हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन और बाकी जो डॉक्टर्स एसोसिएशन हैं उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज वार्ता की है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को लेकर जो गतिरोध चल रहा था उसको लेकर बातचीत हुई है और बातचीत कुछ देर पहले खत्म हुई है। उसमें क्या क्या फैसला हुआ है, क्या डॉक्टर्स अब पेन डाउन स्ट्राइक वापस लेंगे, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अनुपम। इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जो आज बातचीत अभी अंदर हुई है, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमने अपनी बात रखी है और इसमें जो मांगे हैं उनको माना भी गया है। क्या क्या मांगे मानी गई है और क्या माने कि अब जो गतिरोध है वो टूट गया है, पेन डाउन स्ट्राइक अब वापस ली जाएगी? इसमें ऐसा है कि 4 तो नोटिफिकेशंस ऐसी थी जो पिछले फरवरी महीने से लेके अब तक आई हैं, जिससे फ्रेटर्निटी का जो मोराल जो है वो थोड़ा डाउन हुआ है, जिसकी वजह से बेसिकली एक जो है सेंस ऑफ लॉस ऑफ डिग्निटी जो है वो मेडिकल फ्रेटर्निटी में आ रही थी। तो उसमें जो पहली नोटिफिकेशन थी वो थी कैडर, जो हमारा सेपरेशन का या कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की जो कमेटी थी, उसमें सरकार ने 24 फरवरी को उसको निरस्त कर दिया और जो नई कमेटी बनाई उसमें फ्रेटर्निटी का कोई आदमी नहीं रखा, जबकि पिछली बार जो है उसको हेड भी हमारे चिकित्सा शिक्षा के निदेशक कर रहे थे, उसमें एसोसिएशन के भी लोग थे और उसमें हमारे हायर अथॉरिटीज़ भी थे हेल्थ डायरेक्टरेट के। तो एक तो उस पर सरकार ने बिल्कुल क्लियरली माना कि इसमें जो है जिन लोगों के लिए कार्डर सेपरेशन होना है या रिस्ट्रक्चरिंग होनी है वो लोगों का इसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें तो उन्होंने सुधार के इमीडिएटली निर्देश दे दिए कि इनको इसमें सुधार करके इसको नए सिरे से लगाया जाए और उसमें कम से कम 3 लोग जो हैं वो फ्रेटर्निटी के हों। दूसरी नोटिफिकेशन जो 4 मई को आई थी वो आई थी हमारे मेडिकल सिस्टम कॉरपोरेशन की। उसमें भी क्योंकि कोई फ्रेटर्निटी का आदमी नहीं था तो सीएम साहब ने भी माना कि जो एंड यूज़र है वो डॉक्टर है और उसमें जो है ये जो गलती हुई है इसको दुरुस्त किया जाएगा और जो डॉक्टर्स हैं हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनमें से 2-3 लोगों को उसमें भी रखा जाएगा, ताकि एक नियंत्रण रहे कि जो ख़रीदा जा रहा है वो फील्ड में या मेडिकल कॉलेज में या जहाँ के लिए भी ख़रीदा जा रहा है वहाँ पे किसी यूज़ का भी है या यूज़ का नहीं है, या कोई आउटडेटेड चीज़ तो नहीं खरीद रहे हैं जो लोग उसमें कॉरपोरेशन में डाले गए हैं। तो इसको भी सीएम साहब ने बिल्कुल सिरे से मान लिया है और इसमें मॉडिफिकेशन के निर्देश दे दिए हैं। तीसरी जो हमारी डिमांड थी वो थी प्रधानाचार्यों की, जॉइंट डायरेक्टर्स की और एमएस की शक्तियों से लेके वो हमने उनको क्लियर किया कि एनएमसी के रेगुलेशंस भी जो हायरार्की है उसमें प्रिंसिपल को सबसे ऊपर मानती है, उसके बाद एमएस को मानती है, उसके बाद कहीं जाके आगे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको मांगती है। ये जो है सरकार ने विसंगति एक क्रिएट कर दी है कि इनकी पावर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी के साथ डिमांड जो है बांट के उसको एट पार विद प्रिंसिपल ला दिया है। तो उसको भी उन्होंने सिरे से माना है कि ये जो है प्रिंसिपल की गरिमा और एमएस की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। ये नोटिफिकेशन भी नए सिरे से आएगी और इसमें जो है बिल्कुल क्लियर लिखा जाएगा कि कुछ शक्तियां तो जो प्राचार्यों को और एमएस को जो है वापस कर दी जाएंगी और जो शक्तियां अपने जो प्रशासनिक विभाग से आ रहे हैं जॉइंट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर उनको जो दी भी जाएंगी उनमें क्लियर कट ये मेंशन होगा कि विद अप्रूवल टू द प्रिंसिपल फ्रॉम द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल उन शक्तियों में भी उनसे सुप्रीम गिना जाएगा। अच्छा, चौथी जो हमारी एनपीएस से रिलेटेड थी उसमें सीएम साहब ने बोला कि क्योंकि इसमें 4 कैटेगरीज थी तो वो 4 कैटेगरीज से पहले विड्रॉ करना गवर्नमेंट का काम था, क्योंकि वो एक नियम के तहत जो है प्रक्रिया है। तो पहले हमने अभी विड्रॉल की है, भी 4 कैटेगरियों का विड्रॉ किया है। जब रिक्रूटमेंट की बारी आएगी तो भाई उससे पहले हम आप लोगों से मिलेंगे और उस टाइम दोबारा डिसाइड करेंगे कि जब दोबारा इसको गवर्नमेंट लागू करे तो भाई किस कैटेगरी को और किस रूप में ये देना है। तो क्योंकि 4 डिमांडों पे जो है संतोषजनक विचार हुआ है और सीएम साहब ने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री का वचन है और मुख्यमंत्री का वचन जो है आदेश ही होता है, तो हम उनके वचन को आदेश मानते हुए जो है अपनी फ्रेटर्निटी के सामने जो है इन चीज़ों को रखेंगे। और जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि क्योंकि सीएम साहब ने अभी दोबारा बोला है कि 2-3 महीने में वो दोबारा हमसे मिलेंगे, वो ये प्रस्ताव उनकी तरफ से अपने आप आया है कि जो भी रिफॉर्म्स करने हैं उनमें आपको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और दोबारा मिलेंगे। क्योंकि इतना अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में सब कुछ हुआ और उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस भी मोराल भी बूस्ट किया
अपने कुछ निर्देश जो है ऑन द स्पॉट देके, और हमारी बाकी डिमांड्स को लेके भी उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए, जैसे डीपीसी से रिलेटेड जो विसंगतियां हैं, सीनियरिटी लिस्ट से लेके जो विसंगतियां हैं, या नए मेडिकल कॉलेजेस में जो रिक्रूटमेंट नई फैकल्टी की होनी है ताकि रिकग्निशन हमारे नए मेडिकल कॉलेजेस की बच सके, उसको लेके जो उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं और त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इन सारे पहलुओं को अगर हम एक नटशेल में देखें तो उसके बाद जो है जैसा हमारे प्रधान साहब पहले कह चुके हैं, जो हड़ताल है हमारी, वो फ़िलहाल जो है सीएम साहब के साथ जब हम अगली बार मिलेंगे तब तक के लिए स्थगित की जा रही है, और उस समय देखेंगे सरकार का रुख क्या होता है। जिस स्पष्टवादी ढंग से और जिस क्लियर उससे उन्होंने हमें आश्वासन दिए हैं, हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन हम जस्ट ये देखना चाहते हैं कि जब ये 2-3 महीने बाद या 4 महीने बाद जब इन चीज़ों को लागू करने लगेंगे तो वो क्लैरिटी इन ऑर्डर्स में आती है कि नहीं, और उस टाइम हम इनसे मिलेंगे। और अपने समस्त चिकित्सकों से हमारा अनुरोध है कि स्ट्राइक जो कॉल ऑफ की है, ये आपके हितों से हमने कोई खिलवाड़ नहीं किया है, आपके हितों का हमें ध्यान है, और हम जो है इसको सिर्फ विदहोल्ड कर रहे हैं अगले 2-3 महीनों के लिए। जब सीएम साहब इन चीज़ों को धरातल पर लाएंगे उसके बाद जो है अगर आप संतुष्ट फिर भी नहीं होंगे तो फिर इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। फिलहाल हमारा सब अपने चिकित्सक बंधुओं से अनुरोध है कि जिस तरह से स्टेटस को था इन नोटिफिकेशंस के आने से पहले और स्ट्राइक की कॉल से पहले, वैसे स्टेटस को मेंटेन करें। अगर फिर भी किसी को कोई इसमें शंका है तो वो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट बॉडी से और स्टेट बॉडी से जो है वो कंसल्ट करके क्लैरिटी इसमें ले सकता है और आगे डेसिपेट कर सकता है हमारे मेंबर्स में। यानी कल से रूटीन में काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर जो अगली बैठक होनी है, और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आश्वासन भी दिया है छात्रों को कि जब आपकी रिक्रूटमेंट होगी आपको जो है अपॉइंटमेंट दी जाएगी, उस वक्त डिसीजन लिया जाएगा कि एनपीए को लेकर क्या करना है। उस स्थिति में अगर इनके नहीं आता तो क्या पेन स्ट्राइक करनी पड़े या आंदोलन करना पड़े? देखिए, जैसे मुख्यमंत्री जी से जैसे बात हुई है, हम और जिस साफ गोई से उन्होंने सब चीज़ों पे डिस्कशन की है, उससे हमें लगता है कि हमें शायद इस किस्म की एजिटेशन की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर ऐसी नौबत आती है, क्योंकि बीच में क्योंकि कार्य जो है वो हमारे उच्चाधिकारियों ने करने हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हमें आश्वासन भी दे देते हैं, तब इन बीच में जो अधिकारी जिन्होंने धरातल पे इन चीज़ों को लाना है, वो जो है कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस करके या उनको कुछ और फीडबैक देके उन चीज़ों को धरातल पर वैसे नहीं आने देते जैसे मुख्यमंत्री के वचन होते हैं। तो वैसी स्थिति अगर पैदा होगी, वैसे हमें लगता नहीं है, क्योंकि सीएम साहब जो है उनको इन चीज़ों की नॉलेज भी है, कुछ उनकी आज क्लैरिटी बड़ी भी होगी हमारे साथ बात करने से। तो हमें लगता है कि ये चीज़ें धरातल पर एज इट इज़ आएंगी। लेकिन अगर धरातल पर एज इट इज़ नहीं आती हैं तो उस समय इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और उस समय हम अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने नाराज़गी भी जाहिर की, उन्होंने खुद भी कहा कि नहीं, उसमें कम्युनिकेशन गैप तो खैर था ही, क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं कि जैसे अगर सेक्रेटरी से भी बात हो गई या ऑनरेबल मिनिस्टर से भी बात हो गई तो वो शायद हमारी सरकार से ही बात हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तो हम व्यस्तता को समझते हैं और पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा व्यस्त भी थे, ये सबको पता है। तो हम तो यही सोच रहे थे कि सरकार से जो हमारी बात हो रही है वो मुख्यमंत्री तक भी जा रही है और शायद कुछ जो है कंक्रीट इसमें इमीडिएटली आ भी जाएगा। लेकिन जब जो है हमें जिस स्तर पे बात हुई, जब उस स्तर पे जो है हमें कोई पक्का वो इस किस्म में एंड रिजल्ट नहीं आया, तो नेचुरली फिर लोगों में एजिटेशन फील्ड में बढ़ी और सरकार से ज़्यादा नाराज़गी जो है वो ऑफिस बीयर्स के प्रति हो गई कि आप इलेक्ट होके भी वही कुछ नहीं कर रहे हैं और साइलेंट बैठे हैं। तो उसका नतीजा था कि ये जो गुस्सा था, एंगर था लोगों का, वो इस किस्म से जो है आ गया सामने। लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश की, जैसे आप भी जानते हैं कि पिछले सालों से जब से हम स्ट्राइक करते आ रहे हैं, हम लोगों की पीड़ा का हमेशा ध्यान रखते हैं। हम जो है उन बिल्कुल भी जो है उनको त्रस्त नहीं होने देते, हम उल्टा खुद त्रस्त होते हैं। 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद भी हम आखिरी मरीज़ जब तक ओपीडी में होता है, जब तक हम उसको नहीं निपटा देते, हम जो है इस किस्म का वो नहीं करते कि स्ट्राइक कर दी तो भाई अब अड़ गए अपनी बात पे। हम मरीजों का हमेशा ध्यान रखते हैं और वो हमने सीएम साहब को भी कोऑपरेट किया और उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया।
इस चीज़ पे वो उनकी नाराज़गी थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि पूरे प्रदेश से कहीं से भी मरीजों को कोई ऐसी किस्म की खबर नहीं आई कि मरीजों को के साथ कोई अनदेखी हुई। तो इस चीज़ को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और यही कारण था कि माहौल जो है सौहार्दपूर्ण बन पाया और अच्छे से बात भी हो पाई। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर अनुपम जो हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने कहा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है उनकी मांगों को लेकर और जो अगली बैठक होगी तब तक के लिए जो पेन डाउन स्ट्राइक है उसको टाल दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।